नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैंने आपको इंट्रोड्यूस वकील नहीं किया, कांग्रेस के नेता के। अच्छी बात किया। और यूपी से आप हैं। बिल्कुल। राज्यसभा के मेंबर हैं। बिल्कुल। तो यूपी में क्यों नहीं एक्टिव आप राजनीति में? बिल्कुल हैं। अभी हाल ही में गया था मैंने। अभी आप 2-3 दिन पहले गए हुए थे। अब जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा। कैंपेन के लिए आप कमेटी में किसी में है, रखा कि नहीं आपको? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि भैया यहाँ बड़े काम करने होते हैं मुझे। यहाँ राष्ट्रीय लेवल के? नहीं, राष्ट्रीय लेवल की बात पार्ट कोर्ट में। पर कोर्ट में तो आपका अपना काम है ना। तो फिर वो करना पड़ता है। पार्टी के भी काम करने पड़ते हैं। पार्टी के भी काफी केस लड़ रहे हैं आप। नहीं, जो भी है, मतलब कि कई दोस्तों के केस, कांग्रेस पार्टी के लोगों के केस। तो यूपी में आपको लगता क्या है, कांग्रेस का कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस का आपको मालूम है कि आज तक तो कई सालों से नहीं कुछ है। 26 साल से कांग्रेस बाहर है। हाँ, बाहर है ना। 27 साल तो एक यूपी बेहाल आपका नारा है। चमत्कार तो होने नहीं वाला। नहीं होने वाला ना। चमत्कार कैसे होगा? मैं सच्ची बात पे प्रोग्राम पे है ना। हाँ, सच्ची बात। ठीक है ना। अब झूठे सपने तो नहीं दिखा रहे हम। ठीक है ना, अच्छे दिन के सपने तो नहीं दिखा रहे ना। मोदी साहब तो चमत्कार करके आगे 282 सीटें ले आए ना। आपका भी कोई नेता ला सकते हैं? नहीं, ऐसी बात है कि उत्तर प्रदेश में एक पिछले 25-26 साल से एक इतिहास बना हुआ है और जब से हमने वो राजनीति किसी और को दे दी तब से हम वापस नहीं आ पा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन उत्तर प्रदेश में लोगों को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एटलीस्ट सरकार बनाने में हो सकती है कि उसका मददगार, इनके बिना सरकार नहीं बनेगी। ऐसा लगता है? ऐसा लोगों को लगता है या आपको भी लगता है? नहीं, मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है। कितना लगता है कि आप 60-70 के नजदीक पहुंच रहे हैं? मैं जैसे कोई देखो, आंकड़ों की हम बात नहीं करते क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि 15 लाख में वापस ले आऊंगा। वो चीजें हम ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, नहीं, विश्वास इसलिए है कि आज साबित हो रहा है कि जो शासन कितने सालों से चल रहा है, लोग आज भी केंद्र में भी कांग्रेस को याद करने लगे हैं कि उनके कार्यकाल में शासन सही तरीके से चलता है। इन द सेंस कि एटलीस्ट लोग डर में नहीं रहते, एक लिबरल रेजिम रहती है जो जहां लोग जो चाहते हैं करें, सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, जो भी है। क्लेम है। हाँ, क्लेम है हमारा। और प्रयास यही होगा कि यही बात, यही हम संदेश जनता के। पर यूपी में सवाल ये है कि आप यहाँ से दिल्ली से नेता ले गए, वहाँ पर एक थोड़े उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, छवि ठीक है थोड़ी बहुत। भाई, उन्होंने दिल्ली तो बदल दी, पर हार भी गई उसके बाद बुरी तरह से। 15 साल के बाद आपको 0 सीट पे आ गई ना आप। चलिए, जो भी है। इसका मतलब यूपी में कोई आपको नेता नहीं मिला ना लोकल, जो 15 साल में खड़ा किया हुआ। अब ये तो 27 साल के अंदर ये तो हमारी पार्टी का फैसला रहा कि शीला जी को वहाँ उतारा जाए। लोकल नेता नहीं खड़ा कर पाना, ये भी एक फैसला पार्टी का था। जो भी है, पार्टी का फैसला है। तो आपको लगता है यूपी में ऐसा नेता कोई नहीं था? नहीं, ऐसा ही, जब पार्टी फैसला करती है तो सब देखकर करती है। मतलब शीला जी के नाम पर वोट मिलेगा या वहाँ तो कांग्रेस के नाम पे वोट मिलेंगे नहीं? आपने जैसे कहा कि दूसरी पार्टी के हवाला कर दिया, इसलिए आप लोग वहाँ जब से कोalition में आए उसका नुकसान आपको हुआ। बिल्कुल नुकसान हुआ। कोalition नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कोalition करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ये भी फैसला कांग्रेस हाईकमांड का, सब मिलजुल कर फैसला करेंगे। लेकिन जो भी है, आज के दिन कांग्रेस का एटलीस्ट जनता में बातचीत चल रही है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको, क्योंकि जो पोलराइजेशन केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है, सब सोच रहे हैं कि अगर अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस देगी तो वोट करेंगे। नहीं, पर आपको लगता नहीं है कि वहाँ पर दो ऑलरेडी, एक अखिलेश का मॉडर्न चेहरा कहते हैं, अपने आप को डेवलपमेंट का चेहरा कहते हैं, और उनके खिलाफ कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं है, उन्हें विकास भी किया, उनके परिवार में झगड़ा है, उसके मुकाबले मायावती जो क्लेम करती है लॉ एंड ऑर्डर उनके ज़माने में बहुत अच्छा था। तो आपके पास देखिए, ये द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं ज़्यादा आरोप किसी पे नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो हम पिछले 1-2 महीने में दृश्य देख रहे हैं उत्तर प्रदेश परिवार में जो झगड़ा हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो हम देख रहे हैं उससे लोगों में भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है ना कि भाई अगर इतने ही झगड़े हैं तो प्रदेश चलेगा कैसे? पर मायावती उनके पास है ना ऑल्टरनेटिव। नहीं, वो भी एक अलग बात है। मायावती की भी एक अल्टीमेटली कास्ट बेस्ड पार्टी है ना। पिछली बार जब 200 मेजोरिटी लेके आई थी ना, उस पे हारी भी तो थी, दोनों कास्ट बेस्ड पार्टी। यही तो है ना, तभी तो हमें एक ऐसी नेशनल ओरिएंटेड पार्टी चाहिए उत्तर प्रदेश में भी, जो सबको साथ लेकर चले।
नहीं, आपने जो कहा कि आप एक सपना तो देख नहीं सकते कि आपकी सरकार बन जाएगी, वो तो हम कह रहे हैं। हाँ, ये तो तो ऐसे कहना कि भाई हम मेजोरिटी लेकर आएंगे, ये सोचे कि आप सत्ता बनवाने में कहीं ना कहीं आपका रोल होगा। मैं समझता हूं। आपको लगता है क्यों वोट देंगे? आपने ये कहा कि उनकी सरकार खराब चल रही है कि क्यों इसलिए वोट देंगे कि भाई कांग्रेस का शासन कहीं ना कहीं याद आता है लोगों को। नहीं, कभी साहब आप सीनियर आदमी हैं, 10 साल यहाँ सरकार आपकी रही, पहले 5 साल बहुत अच्छी चली, दूसरे 5 साल में कुछ आपकी बदनामी हुई, स्कैम हो गए, पर सरकार अच्छी चली तो यूपी में भी जीतते ना। आप यूपी में तो जीतते नहीं ना। होता है, अपने प्रदेश के इश्यूज होते हैं, उनकी जो पार्टी पिछले 25 साल से चल रही है, तो तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि आप मुझे कह रहे हैं कि हम मेजोरिटी लाएंगे, सवाल ही नहीं मेजोरिटी की बात नहीं तो कर रहा। तभी तो मैं अभी 28 हमारी सीट थी ना, तो बढ़ सकती हैं। आपको लगता है ना यूपी के अंदर जो फील कर रहे हैं कांग्रेस के अपने वर्कर, मैं यूपी जाता हूँ, वो फील कर रहे हैं कि ऐसा कोई नेतृत्व नहीं खड़ा कर पा रहे जिसके नाम से हम वोट इकट्ठे कर सके। उधर अखिलेश यादव है, मायावती है, इधर अमित शाह मोदी के नाम से वोट मांगते हैं, तो उनके पास कुछ कहने तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई नेतृत्व खड़े कर पाते तो मेजोरिटी आती। कुछ बढ़ जाएं हमारी सीटें, और इतनी बढ़ जाएं कि हम जब सरकार बने, किसी भी पार्टी की सरकार बने, तो हम उसमें हिस्सेदार बने। बीजेपी वाले क्लेम करते हैं मेजोरिटी आई 250। आप देखो ना, बीजेपी तो बहुत कुछ क्लेम करती है, आपको मालूम है। उन्होंने कहा था कि देश बदल जाएगा, तो देश बदला तो नहीं। नहीं कहते हैं बदल गया, बदल गया। बस इसके मैं बाद में डिस्कस करूंगा देश कितना लोग बदला। कहते हैं कि देश बदल रहा है, मैं कहता हूं कि देश में आग लगी हुई है। देश में आग लगी है उधर। मैं यूपी पे इसलिए बार बार आ रहा हूँ क्योंकि जब आप अलायंस की बात आती है, कई बार आपने कहा तो पार्टी डिसाइड करेगी अलायंस करना है या नहीं करना है, क्योंकि आप वहां से मेंबर हैं। बिहार में देखो, जब हमने अलायंस किया, बढ़त हुई ना, बढ़त हुई, और हम सरकार में भी हम हिस्सेदार हैं। हाँ, तो ये फैसला हम करेंगे, क्या हम अकेले जा सकते हैं और अकेले हमारे इतने सीटें आ सकती हैं कि हम हिस्सेदार बने सरकार का, या हमें अलायंस की जरूरत है, ये तो हम फैसला करेंगे ना। और जो उचित फैसला होगा होगा वो लेंगे। अखिलेश ने क्लियर स्टेटमेंट दी तो 4 दिन पहले कि अगर कांग्रेस साथ अलायंस है 300 सीटें आ सकती हैं। मुझे मालूम, तो वो कांग्रेस से जाने हाथ मिलाने के तैयार है। मुझे मालूम, आपको यहाँ लगता है कांग्रेस कोई? मुझे मालूम है, अभी उन्होंने भी हाँ नहीं की। उन्होंने कहा अगर वो करें तो हमारी 300 सीटें आ सकती हैं। पर अगर आप वहां पर नारा लगाएंगे, क्या आपको कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों दे, तो क्या कहेंगे आप? 2-3 यही कहेंगे कि कांग्रेस अभी बना नहीं मैनिफेस्टो आपका, नहीं, किसान यात्रा आपके राहुल जी ने निकाली। बिल्कुल। और किसान जो हमने राहत किसान को देने के लिए जो माफ करेंगे, हम कर्ज माफी की बात की है, तो वो बड़ा पॉपुलर रहा। यूपी का जो विकास हुआ है उसको सच मानते हैं कि विकास हुआ है? देखा, इतना सबसे बड़ा प्रदेश है, समझ लीजिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 8वें नंबर पे आता है। ये 8वें नंबर पे आता है। तो इतने बड़े प्रदेश में ये सोचना कि एक हर जगह खुशहाली आ गई है, ये तो गलत है। लेकिन सरकारें जो भी आती हैं थोड़ा बहुत तो काम करती हैं ना। तो अखिलेश ने भी थोड़ा बहुत काम किया है, उससे पहले भी काम हुआ। ये तो नहीं कह सकता किसी ने कोई काम नहीं किया। ये तो केवल मोदी जी कह सकते हैं, हम नहीं कहते। नहीं, आपने कहा यूपी, ठीक है ना, यूपी में थोड़ा बहुत काम जरूर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अभी जो चल रही, जो आपने कहा कि वहाँ पर पोलराइजेशन हो रहा है, बीजेपी वाले करा रहे हैं, वो तो करा ही रहे हैं। पर बीजेपी वालों का भी चार्ज ये है कि आप कांग्रेस पार्टी भी कास्ट और पोलराइजेशन विश्वास रखती है। बिल्कुल, आपको मालूम है कि ये बिल्कुल गलत बात जो कांग्रेस करवा रही है। जो है वहाँ का आदमी था जिसके ऊपर चार्जेस है, आपने वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस का बना दिया उसको, जो मुस्लिम एमपी था वहाँ का, उसको आपने इंचार्ज बना दिया। वहाँ पर आपने ब्राह्मण फेस दे दिया। ये तो आप किसी जन से भी पूछ लो उत्तर प्रदेश में, वो आपको बताएगा कि कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने कभी ऐसे विवाद नहीं खड़े किए, और ये जो घर वापसी और ये सब बातें हैं, ये केवल एक ही पार्टी कर सकती है इस देश में। नहीं, उनका तो यूएसपी है ना, वो इस आधार पे ही वोट लाते हैं। हम राष्ट्रवादी हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। बिल्कुल। तो अगर जो उनके खिलाफ आप अपीजमेंट करते हैं, जो उनके खिलाफ जाता है वो देशद्रोही है और वो राष्ट्रवादी हैं। नहीं, उनका कहना है कि मुस्लिम की अपीजमेंट आप लोग कौन सी अपीजमेंट? किसने अपीजमेंट की? हमने देखिए, हम सब वर्ग को देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर माँ के 3 बच्चे हों तो एक सबसे कमजोर बच्चा हो तो माँ किसकी तरफ देखती है? कमजोर की तरफ देखती है ना। तो आप कहेंगे कमजोर आदमी की अपीजमेंट हो, माँ अपीजमेंट कर रही है। नहीं, कमजोर देखिए, आज के दिन दलित और अल्पसंख्यक वर्ग उस पिरामिड में सबसे नीचे है। जैसे एक माँ का कमजोर 70 साल के बाद भी नीचे है, तो किसका फिर कसूर किसी का नहीं है। क्योंकि इतने बड़े देश में खुशहाली लाना, जब देश किस स्थिति में था 1947 में और आज किस स्थिति में है, ये आपको समझते हैं कि कोई तरक्की नहीं हुई।
60 साल में हुई ना, वही में मैं खूब तरक्की हुई ना, उनकी तरक्की कम हुई ना। नहीं, खूब हर जगह तरक्की हुई, लेकिन जहां जन ज्यादा थे वहां मुश्किल था, जहां प्रदेश भी बहुत बड़े थे वहां इस तरह से तरक्की होना कोई इतना आसान काम नहीं है 60 साल में। देखो देश तो 2-2 3-3 साल लगते हैं देश कहां से कहां पहुंचने में। रिलीजन के नाम पर चाहे वो लड़े चाहे कोई और करे, रिलीजन के नाम पे रिजर्वेशन करना ये कोई ठीक है क्या? रिलीजन पे नाम के रिजर्वेशन करना, भाई देखो हर जगह कोई रिजर्वेशन की, आजकल तो ये फैशन है, फैशन चल रही है, सभी रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन एनीवे वो बात अभी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में है, अभी आज तक वो फैसला नहीं हुआ। नहीं वो तो आप सलमान ने अनाउंस जो भी फैसला अभी वो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। एज ए सीनियर एडवोकेट एंड अपने सोसाइटी में आपको लगता है? देखिए हम किसी को देखिए जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रिजर्वेशन होना चाहिए ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, संविधान के आधार, संविधान के खिलाफ है वो, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के खिलाफ है, आपको मालूम है। इट इज क्लास बेस्ड, एज यू नो, बैकवर्ड क्लास। हां अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना आप लोग लॉ में कर दाव है ना। अमेंड देखिए पहले अमेंड नो फिर बात करो ना। नहीं जैसे बैकवर्ड की रिजर्वेशन के लिए लाए ना प्रोविजन है। नहीं वो तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बैकवर्ड तो ऑलरेडी था। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन बैकवर्ड ये किया सब। प्रभु जी बैकवर्ड तो ऑलरेडी था। एसटीज एंड द माइनॉरिटी सबसे पीड़ित लोग वो हैं, और सबसे पहले सुधार वहां होना चाहिए। तो आप भी सच्ची बात ही कर रहे हैं कि आरक्षण जो है एक देश की रियलिटी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता इग्नोर। इसके बिना देश तरक्की आगे कर नहीं सकता। तरक्की की बात नहीं है, कर सकता है, लेकिन एक सहमति चाहिए सारे राजनीतिक दलों में कि भाई, क्योंकि ये तो 10 साल के लिए लागू होना था, चल गया 60-70 साल, ठीक है ना। तो जब तक पूरे सारे दलों में सहमति नहीं होगी कि भाई रास्ता हटकर कहीं और कोई रास्ता अपनाया जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस पार्टी कपिल साहब विश्वास, जैसे आपने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करते, सबको लेकर के चलती है। आप कहते हैं ये सब पार्लियामेंट्री काम है, पार्लियामेंट में लोग मानेंगे नहीं, इसलिए ये आर्थिक कारणों के कारण रिजर्वेशन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीड़ित लोग हैं। पर सवाल है कई बार अब ये लेटेस्ट फैशन जो हो गया पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, जब बीजेपी अपोजिशन वाले थे और आप अपोजिशन, अब तो राज्यसभा लोकसभा चलने ही नहीं देते कोई अच्छे। नहीं देखिए, ये तो हमारे एक बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि दिस इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी, डिसरप्शन इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी। ये उनका एक मैं कहता है कि लोकतंत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ, लोकतंत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किसी ऐसे ऑपोजिशन लीडर ने ये बात नहीं की। आप उनकी बात की मैं बिकॉज उनकी बात नहीं, मैं कोई, उन्होंने तो कहा था चलो मान लिया, ठीक है ना। आज की स्थिति क्या है, हम चाहते हैं कि हाउस चले, क्योंकि जो प्रधानमंत्री, ना बिल्कुल भी नहीं, जो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को संदेश दिया डिमोनेटाइजेशन के बारे में, वो आज बहस करने के लिए तैयार ही नहीं। वो तो बैठे थे 2 दिन तो वहां पर, और कहे हम बहस नहीं करेंगे, बैठे हैं, उठ के कह दें कि हाँ हम इंटरवीन करेंगे, हम सवालों का जवाब देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की क्या बात है? लोकसभा में नहीं, कमी नहीं। हमने शुरू से ये कहा कि प्रधानमंत्री जवाब दें। अच्छा, फिर लोकसभा में कह रहे हैं कि आप ऐसा 267 लोकसभा रूल में आप वोटिंग करवाइए, 193 में वोटिंग करवाइए। लोकसभा में कह रहे हैं, वो वोटिंग को नहीं मान रहे, क्यों? पर राज्यसभा उनके तो बदल रहा है। उनका कहना है कि आप जैसे वेंकैया नायडू ने कहा या अनंत कुमार ने कहा, मोदी जी ने बात के मुरादाबाद में भाषण में कहा, कहीं पर बात की कि आप लोग बिल्कुल तैयार नहीं। पूछना चाहता हूं कि अच्छा काम हुआ, जो भाषण मोदी जी मुरादाबाद में देते हैं या कहीं और जाकर देते हैं, वो भाषण संसद में क्यों नहीं देते? नहीं, आप बोलने का मौका नहीं देते। वो तो कह रहे मैं बोलना चाहता ही नहीं हूँ, मैं तो बैठूंगा वहां, मैं जवाब कोई नहीं दूंगा। ये तो नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने बोलूंगा ये भी नहीं कहा। हाँ बस तो फिर अगर प्रधानमंत्री इस देश, मैं आपसे, चलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 2.5 साल में ये प्रधानमंत्री ने आज तक में पार्लियामेंट में आकर कोई भी बहस में हिस्सा लिया? 2 बार लिया शायद। ना बहस में इंटरवेंशन किया, बहस में कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन आवर में जवाब नहीं देते, थर्सडे को उनका क्वेश्चन आ रहा है, तो जवाब नहीं देते, क्वेश्चन आ भी दूसरा मंत्री जवाब देता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो जिन पे आरोप लगता था कि वो मौन है, वो तो बोल रहे हैं, और जो बहुत बोलते हैं वो आज मौन है, वो क्यों? नहीं, पर आप सवाल ये कि बोला प्रधानमंत्री, बड़ी जवाब तो दे। आप अपनी बात तो पार्लियामेंट में रख सकते हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं रखते? क्योंकि इसका क्या फायदा जब प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं देगा? तो पहले आश्वासन दे कि वो जवाब दें, और हम दिखाना चाहते हैं देश को कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है।
नहीं, हम देश के सामने प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने पर हैं। कपिल देखिए अगर इस देश में डिमोनेटाइजेशन की वजह से 86 लोग की जान चले गई, लाइन में खड़े होकर 86 लोगों की जान चले गई, और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आके शोक प्रस्ताव भी नहीं मानते। ये कोई आम बात है? और उनका ओपिनियन पोल सब कह रहे हैं कि अरे छोड़िए ना, 90% आपको मालूम है, मैं देख रहा हूँ आपको मालूम है ओपिनियन पोल इनका कैसा होता है? टीवी पे देखते हूँ मैं, वहाँ पर हम लोग कह रहे हैं बड़े खुश हैं, टेम्परेरी। पर खुश रहें, मैं तो कहता हूँ खुश रहें, क्योंकि ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री तो बहुत खुश है, 86 लोग मारे गए फिर भी ये खुश है। नहीं, पर उनका कहना है कि हमारे गरीबी के लिए, हमने गरीबों के लिए किया हाँ, है, बहुत ब्लैक मनी जो पैसा बैंकों में जमा होगा उससे सड़कें बनेगी, मैं तो इतना प्रभावित हूँ इनसे कि ये कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए किया। बेचारे गरीब सड़कों पे खड़े हुए हैं, लाइनों में खड़े हुए हैं, एक 2-2 मीटर की किलोमीटर की कतार है। जो आम मजदूर है उसको पैसे नहीं मिल रहे, गृहिणी अपना सब्जी नहीं खरीद सकती, लोग भूखे हैं, माइग्रेंट लेबर वापस जा रही है, दूर दराज इलाकों में उनको बैंक नहीं है, और कहते हैं ये गरीबों के लिए है। और जो अमीर लोग हैं वो 30% देकर अपना जो भी काला धन है या तो डॉलर में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, क्योंकि आज के हवाला रेट डॉलर का 15 रुपया है, 15 है, और या उन्होंने अपना सोना खरीद दिया। अमीर लोग तो बच गए और हमारे चौकीदार अच्छी नींद सो रहे हैं और गरीब पिट रहे हैं। 30 दिसंबर को जब पैसे वहां पर आएंगे तब पता लगेगा कितनी ब्लैक मनी थी देश के अंदर। अगर सारा का सारा पैसा जमा हो गया, सारा तो आपको मालूम है क्या हो रहा है इस देश में कि भाई जो बैंकर हैं वो ही इसमें 30% लेकर नोट ले लेते हैं। इतना बड़ा काम करे, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ना। ये थोड़ी बहुत परेशानी, 86 लोग की जान चलेगी, वो थोड़ी बहुत परेशानी। वो तो कई लोग तो जब प्रधानमंत्री आकर पार्लियामेंट में शोक प्रस्ताव नहीं हिस्सा नहीं ले सकते। कि एक आर्गुमेंट किसे कह रहे कि अगर आपकी बात इतनी स्ट्रांग है जो आप कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट में लोग आपको तो सुनेंगे। वो जवाब ऐसा है, पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता, वो तो जवाब कुछ भी दे देंगे। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता, आपको मालूम है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, उस बहस में हिस्सा ले। अगर एंड ऑफ दिसंबर में 2 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी गायब हो गए हिंदुस्तान से, तो अच्छा नहीं होगा? भाई कौन सी 2 लाख? अभी देखिए वो जो 65 हजार करोड़ की बात करते थे, हाँ, उसमें जो 13,000 करोड़ है वो तो फर्जी निकला, और जो कर्नाटका का जो है वो भी फर्जी निकला, तो हमें 20,000 करोड़ तो इसमें निकल गया ना। मतलब कि ये कैसी सरकार है ये? इन्होंने जबरदस्ती लोगों से, देखिए केवल 2,000 करोड़ आया था जिन्होंने 65 बना दिया। इन्होंने जबरदस्ती दिल्ली में, मुंबई में, बाकी जगह में जाकर लोगों को धमकाया, रेड करवाए, का बोगस भी करे, रेड करवाए कि तुम इतना डिक्लेयर करो। लोगों ने 13,000 करोड़ कर दिया, किसी ने 10,000 करोड़ कर दिया, गायब हो गए। आपको लगता है 65,000 की फिगर जो ब्लैक मनी डिक्लेयर हुई, वो तो आपके सामने आपके सामने आ जाएगा कि कितना एक्चुअली आया है सरकार के पास। ये तो ऐसी सरकार है कि आंकड़ों, देखिए मुझे याद है कि सुषमा जी एक अच्छी बात कहती थी कि आंकड़ों से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता, और ये भी बात सही है। 7.5% ग्रोथ रेट हो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? 7%, 1% ग्रोथ। आप यूपीए की सरकार की ग्रोथ देखो, आज भी कम है, कोई भी साल ले लो इनकी ग्रोथ कम है। और तो कह रहे थे मैं बदल दूंगा। आपकी जब छोड़ के गए तो 5.5 ना, बट एवरेज कर दो, आज के दिन भी कम है इनकी। और इन्होंने एक नए, देखिए अगर ये ओल्ड स्टेटिस्टिक्स पे जाए, ठीक है ना, जो क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया ना कि जीडीपी का कैलकुलेशन चेंज कर दिया ना, बेस ईयर चेंज कर दिया ना। अगर ओल्ड बेस पे जाए तो ये भी 5% है। किसी भी अगर आप जितने फॉरेनर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति और इकोनॉमिस्ट, उनकी स्टेटमेंट पढ़िए, वो कहते हैं इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। बढ़िया, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो अब जो कोई प्रधानमंत्री को कहेगा या हिंदुस्तान को कोई कहेगा, बाहर का आदमी जो आना चाहता है कि नहीं इंडिया इज नॉट द बेस्ट, अरे क्या बात करते हैं, वो तो आना चाहता है। वो जो पेटीएम वाले वो आना चाहते हैं, रोज के रोज ऐड निकल रही है और उसमें उनको फायदा हो रहा है। मतलब कि पेटीएम का ओनर कौन है? अलीबाबा, चाइनीज कंपनी है ना। फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको हो रहा है? फायदा अलीबाबा को हो रहा है। पेटीएम का पेटीएम मतलब पे टू मोदी। ये तो आपकी स्टेटमेंट है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी चेंजेस हुई हैं, आप देखिए मोदी जी को कोई गरीबों से लेना देना नहीं। ये इनके जो अच्छे दिन थे ना, हम तो कहेंगे कि चलो अच्छे दिन तो नहीं आए,
सच्चे दिन आ जाए तो वही बड़ी बात। नहीं, सच्चे दिन तो आ ही गए ना। कौन से सच्चे दिन? सच्चे दिन लग रहा है कि इतना भाई देश में शांति है। आप देखो कमाल हो गया, देश में शांति है। मैं तो कहता हूँ आप कहते हैं कि प्रभु जी आप 2014 को देखिए और आज 2016 तो देखिए, लगता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया हो गया है। यहाँ मतलब कि हर जगह खुशहाली खुशहाली है, मतलब किसान बहुत खुश है, हमारा जो बेचारा जो काम करता है वर्कर है वो बड़ा खुश है, मतलब कि ट्रेडर बड़ा खुश है, होलसेल ट्रेडर बड़ा खुश है। मतलब कि मैं कहता हूँ किसी से पूछो, वो कहता कमाल हो गया मोदी जी ने 2.5 साल में क्या क्या नहीं कर दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। टीवी पे कहते हैं, टीवी पे अखबारों में सब फोटो असलियत अलग है। नहीं, असलियत जो वोट सच्चाई है वो नहीं, वो तो फॉरगेट, पंजाब में होगा, वोट की भूल जाओ। जो असलियत मैं जमीन पे देखता हूँ, जो आप भी देखते हो, वो ये नहीं है। पर मैं जो आप तो इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं, लॉ मिनिस्टर भी रहे, टेलीकॉम भी रहे, एचआरडी भी रहे, तो उनका कहना है कि इतना पैसा है हम अब इनके ऊपर खर्च करेंगे। एचआरडी में आपको लगता है जो खर्च क्या कर रहे हैं, मतलब सारा ढांचा देश का बदल रहे हैं, ये क्या खर्च क्या खर्च कर रहे हैं, ये सारा ढांचा इन्होंने सब आरएस के लोग बैठा रहे हैं हर संस्था में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। देखो नालंदा में इन्होंने क्या किया, अमर्त्य सेन को बाहर निकाल दिया। हर जगह तो आरएसएस के लोग लगा रहे हैं, गवर्नर आरएसएस हो गए, इनकी संस्थाओं में आरएसएस हो गए, इनके मतलब कि सारे गुजरात काडर के लोग दिल्ली आ गए। मतलब एक बात मैंने प्रमोद महाजन का इंटरव्यू किया था, उससे ये सवाल मैंने किया था उस वक्त कि आरएसएस, तो उसको बोला कि मैं आरएसएस का हूँ, क्या मैं कांग्रेस ही अपॉइंट करूंगा? जब वो कांग्रेस ही आरएसएस क्या अपॉइंट करते हैं क्या? जो पब्लिक, आप भी तो कांग्रेस के लोग अपॉइंट करते थे सारे के सारे। ना जो जितने गवर्नर मैंने बिपिन चंद्रा को अपॉइंट किया था, वो कांग्रेसी थे, उसके बच्चा भी तो एंटी आरएसएस था वो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेसी। नहीं, कोई एंटी आरएसएस हो या नहीं हो, मैंने जो आईआईटी डायरेक्टर्स अपॉइंट किए वो कांग्रेसी थे। आज के दिन आरएसएस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अगर देश बदला है तो ये बदलाव हुआ है कि आरएसएस के लोग अब राजनीति में बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है, आपके पर उनको अगर वोट दिया लोगों ने, दे दिया तो देखिए, उसके बाद वोट तो ऐसा ना कि आपको मालूम है कि जनता पार्टी को भी मिला था। हाँ, पर उसमें आरएसएस के नाम टूट गई। नहीं, तो भी है जो पार्टी में वोट तो वीपी सिंह को भी मिला था, ठीक है ना, वोट को तो वाजपेयी जी को भी मिला था ना, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल हमने राज किया ना, और वीपी सिंह 1 साल के बाद चले गए ना, उसके बाद फिर 5 साल की सरकार हमारी आई, और जब इमरजेंसी के बाद 2 साल के लिए जब आए, उसके बाद फिर भी हमारी सरकार आई ना, तो 5 साल अगर इनके मिल गए तो ऐसा तो नहीं हो गया कि भाई ये एक ऐसी बात हुई है जो आपको तो 40 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया उसने। कोई बात नहीं, ऐसे ये 2 सीटों पे थे। आप राजनीति में थोड़ा वकालत में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में आप ही हैं आजकल। नहीं, ज्यादा कोई हर आदमी को चाहिए कपिल सिब्बल, और कोई नहीं चाहिए जिसके और दूसरा पार्टी को भी कपिल सिब्बल चाहिए और कोई नहीं चाहिए। पर आप उसके अलावा फिल्मों भी कुछ करते रहते हैं। आपने ये क्या इस उम्र में आकर के क्या शौक चढ़ा? ऐसा है कि ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं? नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन की बात नहीं। बात यह है कि हर आदमी के हृदय में, और ख़ास तौर पे अगर राजनीति में हो, अगर अगर आपकी 56 इंच की छाती में दिल थोड़ा नरम हो ना, तो आप कविता भी आपका सॉफ्ट रूप देखने के लिए कविता भी लिख सकते हैं। अभी जो लिखा है, क्या नाम लिखा उसका, जो आपने एक ट्रैकिंग वाला फिल्म के लिए क्या निकाला हो? तेरे बिना। थोड़े दो चलना नहीं सुनाओ ना आपने जब बुना, किसी वक्त आएगा तो सुनाएंगे। उसके ऊपर म्यूजिक भी बनाया आपने। ये अरिजीत ने गाया है, बहुत ही सुंदर गाना है, लेख मेरे हैं। और अभी और भी एक मैंने एल्बम भी निकाली है, और रहमान जी के साथ, और उसमें लता, वो तो आ गई ना, वो तो आ चुकी है। अभी हम कुछ और लोगों से भी चल रहा है। किताबें लिख लेते, कविता भी लिख लेता हूँ। पहले अंग्रेजी में लिखता था, अब हिंदी में लिखता हूँ। तो ये शौक जो पड़ गया आपको, राजनीति में आप पूरा परमानेंट इंटरेस्ट नहीं है? एक मतलब कि खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। आप बदल रहे हैं? खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। मत कर एक दूजे पे हमला, कुछ ही दिनों का है जुमला। शहनशाही की आदत भुला के, नफरत के बीज दफना के, इंसान बन के दिखा दे। बहुत बढ़िया बात की, इंसान बन के दिखा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में अगर राजनीतिक लोग इंसानियत के आधार पे काम करे तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं पहुंच जाए। राजनीति में क्लीन लोग क्यों नहीं आते यार? अब ये तो बड़ा एक और सच्ची बात पे हमें हिस्सा लेना पड़ेगा जब हम इस पे चर्चा करेंगे। नहीं, अभी जैसे मोदी साहब ने अपने एमपीज एमएलए को ऑर्डर कर दिया कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट दीजिए 8 ये तो मैं तो बहुत ही मैं बड़ा खुश हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि 8 नवंबर से पहले जो बैंक अकाउंट उनमें जो उनको करना चाहिए था वो तो उन्होंने किया नहीं, क्योंकि पहले ही सबको मालूम था कि क्या होने वाला है। तो 8 नवंबर के बाद क्यों किया?
ये कहते कि पिछले 3 महीनों में 6 महीनों में सारे बीजेपी एमपीज ने अपने अकाउंट में कितने पैसे जमा। पर आप इसको लीड ले सकते हैं ना कांग्रेस पार्टी की, हम उससे पहले वाले अपने नहीं, हमने हर पॉलिटिशियन पार्टी कि आपने जो कहा हर आदमी कर सकता है। ये हम दिखावा नहीं करते। आपने अभी कहा मेरे को इतनी अच्छी कविता सुनाई, हमला नहीं करना चाहिए, तो हमले ये तो जनरल बात है, जनरल, क्योंकि इसमें मोदी कोई भी ये होता है ना, नहीं मोदी की बात नहीं है, जनरल बात करें, वो अच्छा काम करें, डिजिटल अच्छा काम करें, मेक इन इंडिया। कौन सा मेक इन इंडिया और कौन सा डिजिटल इंडिया, मुझे बताओ क्या मेक इन इंडिया में हुआ आज तक? मुझे बताओ ना भैया, कौन सी इन्वेस्टमेंट, कौन सी डिफेंस सेक्टर में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई? कोई टेलीकॉम सेक्टर में आज के दिन मालूम है क्या डेट है टेलीकॉम सेक्टर की? 3,80,000 करोड़। 2 साल में थोड़ा हो गया, तो क्यूमुलेटिव है ना। ना ये ऑक्शन के बाद हुआ है। ऑक्शन तो लोगों ने नहीं, ये क्यों, हम जो स्पेक्ट्रम देते थे वो लाइसेंस के साथ 1,800 करोड़ में देते थे, 1,800 करोड़ में देते थे। वही ऑक्शन, वही स्पेक्ट्रम आप 5 मेगाहर्ट्ज से ऑक्शन करो तो उसका दाम 56,000 करोड़ है। तो 56,000 करोड़ को अपनी पॉकेट से तो नहीं देगा ना, अपने जेब से, आपसे लेगा, हमसे लेगा, बैंक से लेगा। अब वो पैसे नहीं वापस दे पा रहे, बैंक में तो बहुत पैसे आ गए। नहीं, वो पैसे नहीं ले पा रहे, इसका मत दे पा रहे क्योंकि उनको रेवेन्यू अर्न करना पड़ेगा पैसे देना, तो इसलिए एनपीए हो गए हैं। अब वो सारे एनपीए हो जाएंगे तो सेक्टर कहाँ जाएगा? जो आम आदमी के लिए सुविधा थी वो देखो आज, जो हमारा रेट था 45 पैसे कॉल का, 1 रुपया हो गया, और लोगों को पता भी नहीं लगा, चुपचाप हो गया ना। तो अगले 2.5 साल में क्या देखते हैं? मतलब कि अगर पेट्रोल का दाम कम हो गया तो आपके राज्य के जितना था ना, बट अंतरराष्ट्रीय तो बहुत कम हो गया ना। पहले आधा हो गया और 66 रुपए था, आज 60 रुपए है। तो मतलब कि ये कौन से अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं? अगले 2.5 साल में क्या देखते हैं? भविष्य कांग्रेस का, मोदी का, देश का? ऐसा है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो कांग्रेस का भविष्य कहाँ है? नेता आपका कोई वहाँ क्लिक नहीं कर रहा अभी तक। तो आप कहते हैं क्लिक नहीं कर रहा, कांग्रेस थे, आप 4 पे आ गए। होता है ऐसे, कांग्रेस वापस आएगी 2019 में, वापस आएगी कांग्रेस, राहुल के नेतृत्व में आएगी कांग्रेस, वापस आएगी, किसी के भी नेतृत्व में आएगी कांग्रेस, वापस आएगी। तो कपिल सिब्बल के राजनीति में होंगे तब, या पोइट और फिल्म स्टार बन चुके होंगे? अब आप कांग्रेस पार्टी हमें निकाल देगी तो नहीं रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार और जय हिंद।